नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे परहर्रा, जो कि भोकाल के कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों इस कॉमिक्स के पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों इसके पहले पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं, या आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे आपको भोकाल की कॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप इसके पहले पार्ट को भी देख सकते हैं और भी वहां पे आपको भोकाल की कॉमिक्स पढ़ने को मिल जाएगी। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि वे मेरे हाथ ही तो हैं। जैसे मैं इस फननुमा लंबी गर्दन पकड़ूंगा और अपने हाथों में भरे समस्त बल का प्रयोग करके इसकी फननुमा लंबी गर्दन को ठीक उसी समय इसी के शरीर की तरफ मोड़ूंगा जब यह अपने कर्ण से मुझे पिघलाने के लिए अपना अत्यंत घातक विष उगलेगा। भुकाल के दिमाग और भुजाओं के बल ने नाघिसी को उसी के विष से नहला दिया था। और ओह, सारे विकास नगर को पानी पानी करने आया शैतान खुद अपने ही बीच से पानी पानी होकर बह गया था। काश मैं इसे जीवित रखकर यह जान पाता कि यह कौन था और कहां से आया था। तुम्हें इसका दुख करने की आवश्यकता नहीं है महाबली। तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर हमसे भी मिल सकता है। एक क्षण, मेरे उन प्रश्नों का उत्तर बाद में, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं और आप मेरे प्राण बचाने कहां से आए हैं। हम युगराज हैं महाबली। तुम हमें पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों का पूर्वज भी कह सकते हो और पृथ्वी का वो संरक्षक संरक्षक भी, जिसे स्वयं देवताओं ने पृथ्वी के संरक्षण के लिए नियुक्त किया है। हमने अपने संरक्षण में अच्छी और दुष्ट प्रवृत्ति दोनों तरह के पृथ्वीवासियों को समझाने का प्रयत्न किया। जब रावण, कंस, भस्मासुर, कौरवों जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के पृथ्वीवासियों ने हमारी नहीं सुनी तो हमने उनके बारे में देवताओं को बता दिया। तब देवताओं ने श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, पांडव जैसी पुण्य शक्तियों को माध्यम बनाकर उनका सर्वनाश किया। फिर हमने उन दुष्टों को पृथ्वी से खदेड़कर पाताल में रहने के लिए विवश कर दिया और हम पृथ्वी से ऊपर पर्वत की चोटी पर निवास करते चले गए। नागिसी पृथ्वी के नीचे रहने वाले उन्हीं दुष्ट प्रवृत्तियों के मनुष्य की सहयोगी एक शक्ति थी। उसके सक्रिय हो जाने की तरंगे ने हमें सूचित कर दिया और हम तुम्हारी सहायता करने आ गए। ओह, इसका तात्पर्य इससे पहले जो दलदली शैतान दलदल से निकला था वो भी उन्हीं दुष्ट प्रवृत्तियों के मनुष्य का साथी है। हाँ, लेकिन उसके सक्रिय होने के संकेत पूरी तरह हम तक पहुंच पाते उससे पहले ही तुमने उसे समाप्त कर दिया था। जानते हो ये इस तरह बार बार तुम्हारे राज्य पर क्यों आक्रमण करने आ रहे हैं। सदियों पहले दुष्ट परिवर्तियों के उन मनुष्यों ने इसी स्थान पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। जब वे इसे छोड़कर भाग गए तो समय की धूल ने अपने समस्त साम्राज्य को अपने नीचे उनके समस्त साम्राज्य को अपने नीचे दबा डाला। वे दुष्ट मनुष्य इस राज्य को तबाह करके अपने उसी साम्राज्य को दोबारा ऊपर लाने की सोच रहे हैं, लेकिन सदियों तक तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। आज ही वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे प्रकोप से वे आज तक ऐसा करने का साहस नहीं कर पाए, परंतु अब वे ऐसा कर रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि उनको कोई ऐसी शक्ति मिल गई है जिससे अभी वे अपने आप को हमारा मुकाबला करने में समर्थ समझते हैं। उनके हाथ लग गई वो शक्ति क्या है ये तो पता नहीं, परंतु उनका एक अंश हम नागिसी के शरीर पर मौजूद उस कवच के रूप में देख चुके हैं जिसे तुम्हारी शक्तियां नहीं काट पाई थी। क्षमा कीजिएगा श्रीमान, मुझे उनकी खोज में तुरंत ही निकलना है। कुछ ही क्षणों में भोकाल अभयारण्य में स्थित दलदल के किनारे पर मौजूद था। कार्य पूरे जोरों पर हो रहा है महाबली। हम शीघ्र ही इस दलदल को खाली कर देंगे। अब इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार जो मुझे चाहिए उसे मैं ढूंढ ही लूंगा। युवराज जी के कहे अनुसार अगर नागिसी और इस दलदल के शैतान का संबंध आपस में है तो फिर जहां से वे दोनों आए थे
वहां तक पहुंचने का रास्ता इस दलदल में ही कहीं अवश्य होगा, क्योंकि छप इसी दलदल में गायब हुआ है हमारा सैनिक, और सबसे पहले इसी से निकलकर बाहर आया था दलदली शैतान। मुझे इस दलदल में उस रास्ते को ढूंढना है, और उसे मैं तब तक ढूंढता रहूंगा जब तक वो मुझे नहीं मिल जाएगा। भोकाल के चेहरे पर रास्ता ढूंढने का दृढ़ विश्वास नजर आ रहा था, जबकि यहाँ उपस्थित हर एक के चेहरे पर क्रोध के सिवा और कुछ नहीं था। भोकाल नाम है उसका, जिसने पहले हमारी दलदल और अब नागहिसी जैसी शक्तियों को समाप्त किया। इसका एक ही अर्थ है, भोकाल के होते हम कभी भी अपने साम्राज्य को ऊपर नहीं ला सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। दलदल और नागहिसी के नष्ट होने का अर्थ ये नहीं है कि हम असफल हो गए। नागहिसी को उसके उसके ही वार से नष्ट करने की भोकाल की प्रक्रिया ने हमें बता दिया है कि हमें मिली दैवीय शक्ति पूर्ण रूप से कार्य कर रही है, और उस शक्ति के कार्य करने का अर्थ है हमारी निश्चित विजय। और अब उस विजय को प्राप्त करने में मैं स्वयं ऊपर जाऊंगा। हालांकि वो दैवीय शक्ति अभी पूरी तरह मेरे बस में नहीं हुई है, और ना उसे पूरी तरह से अपने बस में करने का कार्य पूरा हुआ है, परंतु फिर भी मैं अपनी मानसिक शक्तियों को बढ़ाकर और ऊपर पहुंचकर विकासनगर के रक्षक भोकाल को समाप्त कर सकता हूं। ओह, पड़ाक! अचानक गुजी एक तेज विस्फोट की आवाज ने वहां मौजूद सभी को उछाल दिया। लेकिन अभी सभी स्थिति को पूरी तरह समझ भी नहीं पाए थे कि भोकाल को समाप्त करने की इच्छा को लेकर तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्त। भोकाल तेरे साम्राज्य में ही आ गया है, लेकिन यह जानकर तुझे बहुत दुख होगा कि भोकाल को समाप्त करने की इच्छा जिस शरीर में पली, वो शरीर उस इच्छा के साथ ही समाप्त हो गया। दलदल के नीचे जिस रास्ते को तोड़कर मैं अंदर आया हूं, वो निश्चय ही पहले खुला रहा होगा, और दलदल के नीचे वो सैनिक उस रास्ते में घुसकर यहां पहुंच गया होगा, और इन्होंने उसे बंदी बना लिया होगा। उफ, इस साम्राज्य में आकर तूने अच्छा नहीं किया भोकाल। यहां से बचकर वापस नहीं जाने वाला तू। हम ठीक वैसे ही चबा जाएंगे तुझे, जैसे तुझसे पहले यहां पहुंचे तेरे साथी को चबा गए थे। ओह, तो तूने और तेरे साथियों ने उस सैनिक को मार डाला। भोकाल तुझसे उसका और विकासनगर में तबाही मचाने का प्रतिशोध लेगा। ईंट से ईंट बजा देंगे तेरे इस साम्राज्य की, लाशों के ढेर लगा देगा भोकाल। रोको उसे, कोई नहीं रोक पाएगा। भोकाल को कोई नहीं रोक पाएगा। भोकाल को रोकना सचमुच आसान नहीं है। मुझे उसे रोकने के लिए कुछ करना होगा, और उसके लिए सबसे उत्तम यह है कि मैं प्रयोग करूं इस दैवीय शक्ति का। भोकाल की सी तेजी से सरदार जोजिला ने वो पतला मुकुट अपने मस्तक पर रख लिया, जिस पर नजर पड़ती ही भोकाल के कंठ से चीख सी निकल गई। परहर्रा, परहर्रा तेरे मस्तक पर? तो इसे परहर्रा नाम दे या कुछ और, लेकिन मैं इसे वो दैवीय शक्ति कहूंगा जो दलदल वाले रास्ते से होकर मेरे साम्राज्य में आ पहुंची। इसी के बल पर मैं अपने साथियों के साथ एक बार फिर सक्रिय हुआ हूं, क्योंकि मानसिक तरंगों से संचालित होने वाली ये शक्ति बड़े से बड़े महाबली के लिए प्रलय सिद्ध हो सकती है। सही कहा, इस शक्ति के आगे बड़े से बड़ा महाबली नतमस्तक हो सकता है, लेकिन ये मेरी ही शक्ति है जो दलदल में गिरकर तुझ तक आ पहुंची है। ये मुझ पर वार नहीं करेगी। ओह, तो तू ही है वो कारण जिसके रहते हुए ये शक्ति पूरी तरह मेरे अधीन नहीं हो पा रही है, लेकिन मेरे मानसिक शक्तियों से ये अधिक समय तक नहीं लड़ सकती। इसे पूरी तरह से मेरे अधीन होना ही होगा। इसे तुझ पर वार करना ही होगा। ओह, वो एक बार फिर मुझ पर प्रहार से प्रहार करके मुझे बंदी बना लेना चाहता है। मुझे अपने मस्तिष्क का संबंध प्रहरा से बनाकर उसे ऐसा आदेश देना होगा कि उस दुष्ट के लिए ये कार्य ना करे, मुझ पर प्रहार ना करे। भोकाल की मानसिक तरंगों का असर तुरंत ही प्रहरा पर हुआ।
लेकिन तुरंत ही परहर्रा को सरदार का आदेश भी मानना पड़ा। अजीब स्थिति थी परहर्रा की। कभी वो अपने वर्तमान स्वामी का आदेश मान रहा था, कभी उसका जो भावनात्मक रूप से उसका स्वामी था। पूरी तरह कोई भी प्रहार को अपना नहीं बना पा रहा था, न भोकाल और न दुष्टों का सरदार जोजिला। अचानक सरदार जोजिला ने पैतरा बदला। उसकी आंखों से निकली किरणें भोकाल के आसपास की जमीन से टकराई और अगले ही क्षण जमीन से निकली तीखा धुआं भोकाल को घेरता चला गया। मेरा इसी तरह से लड़ते लड़ते जीवन गुजारने का कोई विचार नहीं है, इसलिए मैंने अपनी दूसरी शक्ति का प्रयोग करके धरा के सीने में कैद रासायनिक धुएं से तुझे घेरा है। मैं और मेरे साथी तो इस रासायनिक धुएं के बीच रहने में अभ्यस्त हैं, लेकिन यह धुआं तेरे मस्तिष्क के लिए निश्चय ही अत्यंत घातक सिद्ध होगा। इससे जैसे ही तेरा मस्तिष्क डगमगाएगा, वैसे ही तेरा मस्तिष्क का संबंध परहरा से टूट जाएगा और ऐसा होते ही तू देखेगा मेरी दूसरी शक्ति का एक और अद्भुत रूप। जोजिला के आंखों से निकलकर वे किरणें उस चट्टानी दीवार से टकराई जिसका भोकाल सहारा लिए खड़ा था। दूसरे ही क्षण चट्टानी दीवार से चट्टानी की बनी ऐसी शाखाएं निकलने लगी जैसे पेड़ की शाखाएं होती है। अगली क्षण वे चट्टानी शाखाएं नाग की भांति लहराई और ठक ठक वो प्रतिरोध करता भी कैसे। धरा से निकलने वाले तीखे रासायनिक धुएं ने उसे अचेत जो कर दिया था। फंस गया भोकाल, और अब तू सदा के लिए यही फंसा रहेगा और देखेगा कि मैं कैसे तेरी ही शक्ति के बल पर अपने साम्राज्य को उसी जगह बसाता हूं जहां आज वो विकास नगर बसा है, जिसका तू रक्षक है। क्या क्या हमें इसे मार नहीं देना चाहिए सरदार? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके मस्तक का संबंध अभी भी इस दैवीय शक्ति से बना हुआ है। अगर हमने इसे समाप्त कर दिया तो हो सकता है कि हम इस दैवीय शक्ति को गंवा दें। आओ हम पहले हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऊपर चले। जिस उद्देश्य को लेकर सरदार जोजिला धरती के ऊपर की तरफ चल पड़ा था, उसे जल्द ही विकास नगर को स्तब्ध कर डाला। अरे, ये प्राचीन भवन बीच चौराहे पर कहां से आ गया? अभी कुछ देर पहले तो ये यहां नहीं था। कहां से और कैसे आया? ये जमीन के नीचे से, और मुझे इसे जमीन से ऊपर लाने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। मैंने अपने मस्तक पर मौजूद शक्ति से जमीन को ऐसे फाड़ा और फिर इसी शक्ति की सहायता से धरा के नीचे स्थित भवन को यूं ऊपर खींच लिया। ओह नहीं, एक और भवन ऊपर आ गया। देखते रहो, अभी तो ऐसे हजारों भवन और महल ऊपर आने वाले हैं, क्योंकि यहां बसेगी एक प्राचीन नगरी और तबाह होगी तुम्हारी ये नगरी। नागहिस्सी की मृत्यु के पश्चात हमें इस नगर को तबाह करने में समय तो अवश्य लगेगा, परंतु अंततः ये नगर तबाह होकर ही रहेगी। हमारे जीते जी तुम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं इस कार्य को तुम्हारी मृत्यु के पश्चात करूंगा। मानसिक तरंगों से निर्मित वे विचित्र हथियार विद्युत की गति से सेनापति परवीन सिंह और अन्य सैनिकों के प्राण को हरने के लिए बढ़े, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही। रोक अपनी तबाही को जोजिला। बांधकर पवित्र धरा के आंचल को लहू से भिगोना। युवराज तो अपने साथियों के साथ आ गया। तेरे विनाश को रोकने और तुझे वापस धरा के नीचे बसे तेरे साम्राज्य को खदेड़ने के लिए मुझे आना ही पड़ा था। दुष्ट, भूल जा युवराज,
कि अब तू जोजिला के विनाश को रोककर उसे पहले की तरह भागने के लिए विवश कर देगा। इस बार तू और तेरा साथी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार मेरे पास है एक ऐसी शक्ति जो तेरे और तेरे साथियों का मुंह तोड़ देगी। ओह, तू चाहे कितनी भी बड़ी शक्तियों का स्वामी बन गया हो जोजिला, परंतु हमारी आत्मशक्ति तुझे विनाश फैलाकर पृथ्वी के वातावरण को गंदा करने की आज्ञा नहीं दे सकती। उफ, जोजिला अब किसी की आज्ञा का दास नहीं, अपनी इच्छा का स्वामी है। इसलिए अब जोजिला वही करेगा जो इसकी इच्छा होगी। अब उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को जहां जरूरत हो वहां पे शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।